तो आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी लोक कथा जो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। ये कहानी है एक शापित गांव की और एक ऐसे खौफ की जो हर अमावस्या को लौट कर आता है। चलिए इस डरावनी कहानी में और गहरे उतरते हैं। ये कहानी है टकराव की। एक तरफ है आज के जमाने की सोच और दूसरी तरफ है एक सदियों पुरानी भयानक किंवदंती। हमारी कहानी की शुरुआत होती है माधवपुर गांव से। ये एक ऐसी जगह है जहां एक वीरान पड़े रेलवे स्टेशन से जुड़ा एक 70 इयर्स पुराना श्राप आज भी जिंदा है। गांव के बड़े बुजुर्गों की आवाज आज भी कांप जाती है जब वो उस खौफनाक घटना के बारे में बताते हैं। एक ऐसी घटना जो हर अमावस्या की काली रात को बिल्कुल तय समय पर होती है। इस किंवदंती का नाम है भयानक भूतिया बारात। कहते हैं कि ये प्रेतों का एक शादी का जुलूस है जो हर अमावस्या को उस शापित स्टेशन से निकलता है, गांव से एक कुंवारी कन्या को उठा ले जाता है और पीछे छोड़ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ खौफ। कई दशक पहले इस बारात को रोकने की एक कोशिश हुई थी, लेकिन जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ? एक रहस्य। सुरेश काका के पिता समेत 12 से 15 आदमी रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि इस गांव का डर किसी कहानी से नहीं बल्कि एक दर्दनाक और अनसुलझे अतीत से पैदा हुआ है। चलिए अब सीधे कहानी की उस रात पर चलते हैं जहां गांव के पुराने डर और नए जमाने की सोच का आमना सामना होने वाला था। और यहीं पर कहानी का असली चक्राव हमें देखने को मिलता है। एक तरफ तो है गांव वाले जो सदियों पुरानी किंवदंती के डर में जी रहे हैं, और दूसरी तरफ है शहर में पढ़ी लिखी प्रिया जो इन सब बातों को बस एक अंधविश्वास कहकर हंस रही थी। जैसे ही सूरज ढला और गांव वालों ने खुद को घरों में कैद कर लिया, दो अलग अलग जगहों पर दो ऐसे फैसले लिए गए जो उनकी किस्मत लिखने वाले थे। दो लड़कों ने रोमांच के चक्कर में छिपकर बारात दिखने का फैसला किया और एक लड़की ने डर को मानने से ही इनकार कर दिया। रात के 9 बजते ही गांव की पूरी फिजा बदल गई। वो किंवदंती अब एक डरावनी हकीकत बनने को तैयार थी। अचानक एक अजीब भयानक सन्नाटा छा गया। फिर उस वीरान स्टेशन की तरफ से काले धुएं का एक गुबार उठा और साथ में गूंजने लगी शादी के नगाड़ों की धीमी डरावनी आवाज। एक पेड़ के पीछे छिपे मंगल और प्रताप की सारी जिज्ञासा अब गहरे खौफ में बदल चुकी थी। उन्होंने अपनी आंखों से उस दहशत को आते हुए देख लिया था। वो मंजर किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा भयानक था। बाराती जिनके शरीर जले हुए थे, चेहरे बिगड़े हुए थे और आंखें खून से भरी थीं, उनकी भयानक अमानवीय हंसी रात के सन्नाटे को चीर रही थी। कुछ पागलों की तरह नाच रहे थे तो कुछ नगाड़े पीट रहे थे। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो भयानक भूतिया बारात सीधे उस एक घर के सामने आकर रुक गई जहां अंधविश्वास का मजाक उड़ाया गया था। इसके बाद जो हुआ उसने इस श्राप को आने वाली ना जाने कितनी पीढ़ियों के लिए हमेशा के लिए सच बना दिया। घटनाएं बड़ी ही बेरहमी से घटीं। सबसे पहले उस भूतिया दूल्हे ने दरवाजा तोड़ा। प्रिया का भाई और भाभी जो उसे बचाने आए उन्हें मार दिया गया। और फिर चीखती हुई प्रिया को वो अपने साथ घसीटते हुए स्टेशन की ओर ले गया। और तभी उस वीरान पटरी पर अचानक एक काली ट्रेन प्रकट हुई। प्रिया को उसमें धकेल दिया गया और वो ट्रेन देखते ही देखते धुएं में गायब हो गई, ठीक वैसे ही जैसे वो आई थी। उस रात के जो इकलौते चश्मदीद थे, मंगल और प्रताप, वो जिंदगी भर के लिए उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी जिज्ञासा की जगह एक गहरे डर ने ले ली थी। और इस तरह ये कहानी कभी खत्म नहीं होती, वो चक्र कभी नहीं टूटा। और आज भी माधवपुर की हवा में ये भयानक सवाल गूंजता है कि अगली अमावस्या को किसकी बारी होगी।